Work 18 Group। बारिश और बर्फ ने भलीसा गंदों के काश्तकारी के शोबे को राहत बख्शी है। ताज़ा बर्फबारी ने न सिर्फ सेब के काश्तकारों को ही बल्कि खित्ते के दीगर काश्तकार तबके को भी राहत दी है। मिट्टी खुश्क हो गई थी और नमी की मतलूबा मिकदार की कमी के चलते किसान बारिश के लिए दुआ मांग रहे थे। बर्फबारी की वजह से लोगों के अंदर बहुत ही खुशी की लहर दौड़ी है, क्योंकि इससे उम्मीद की जाती है कि बागों के अंदर एक अच्छा सा फल आ जाएगा, ज़मीन में नमी रहेगी, चश्मे रिचार्ज हो जाएंगे और फसल अच्छी आगे आ जाएगी। तो हमें बड़ी खुशी है कि धंदाल गांव और आसपास के देहात के हजारों बाशिंदे गुज़िश्ता 6 दहाइयों से चोमपार नाले को उबूर नहीं कर पाए थे। कस्बे तक बराह रास्त रसाई के लिए खास तौर पर तलबा और बुजुर्ग अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताहम 60 साल से ज्यादा इंतजार के बाद इन्हें जल्दी ही एक कलवट मिल जाएगा, जिससे वो धंदाल गांव में चोमपार नाला आसानी से उबूर कर सकेंगे। पुल की तामीर के बाद बहुत से बड़े देहात एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और ये धंदाल से जगानू को ये पुल जोड़ देगा। पुल की परेशानी है, बहुत काफ़ी देर की चली आ रही है। उससे आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गवर्नर जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जितना भी कारोबार है लोगों का जगानू से जुड़ा हुआ है। हेडक्वार्टर में आना पड़ता है, बच्चों को स्कूल में आना पड़ता था और अक्सर ये लोग बच्चे जो है ना, जब बरसात के दिनों में वहाँ पे रुके रहते थे और खतरा रहता था कि जाने का भी खतरा रहता, और एक दो बार ऐसा हादसा भी हुआ। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करते हैं कि उनकी बदौलत जो है आज ये काम का शुभारंभ तो हो चुका है। बर्फबारी से कामकाज मुतासिर हुआ है। इस मर्तबा बर्फबारी से कई मकान गिर गए। मॉडर्न मकानों को बहुत खतरा है। पुराने तर्ज तामीर को बहाल करने की जरूरत है। नाजरीन, इस मामले पर लड़ी शाह ने अपने अंदाज में तबसरा किया है, तो आप लड़ी शाह देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।